अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है ब्रांस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो ये कंसेप्ट कब दिया गया, किस सन में दिया गया? ये कंसेप्ट 1923 के अंदर दिया गया। तो बच्चों, इस कंसेप्ट से पहले हमने अरेनियस कंसेप्ट भी पढ़ा था, अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसमें हमने कहा था एसिड वो है जो H+ आयन देता है, बेस वो है जो OH आयन देता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखना है कि लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट जो है वो एसिड बेस के बारे में क्या कहता है। तो दो साइंटिस्ट हैं कि ब्रांस्टेड केमिस्ट जो कि हमारे पास दानिश केमिस्ट भी है जो कि ब्रांस्टेड है, दानिश केमिस्ट ब्रांस्टेड है, और लोरी केमिस्ट जिसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश केमिस्ट भी कहते हैं। इंग्लिश केमिस्ट है लोरी। तो इसको दानिश केमिस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये स्वीडन का रहने वाला है, डेनमार्क, जिसको डेनमार्क भी कहते हैं। मतलब ये डेनमार्क का रहने वाला है, या दूसरे लफ्ज में इसको डेनमार्कन लैंग्वेज भी कहते हैं। मतलब ये जो केमिस्ट है, ब्रांस्टेड केमिस्ट, ये डेनमार्क का रहने वाला है, या इससे ये भी मतलब ले सकते हैं कि जो लैंग्वेज बोलता है वो डेनमार्कन लैंग्वेज बोलता है। डेनमार्क लैंग्वेज भी कह सकते हैं कि ये वाली लैंग्वेज बोलता है, या वहाँ के लोगों का रहने वाला है, ये वहाँ से ही रहने वाला है। दूसरा है इंग्लिश केमिस्ट लोरी। तो ये इंग्लिश केमिस्ट नहीं, इंग्लिश बोलने वाला यूं भी कह सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बोलता है, अंग्रेज इंग्लिश साइंटिस्ट। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एसिड और बेस की कंसेप्ट दिया। इन दोनों ने क्या किया, एसिड और बेस का कंसेप्ट दिया, एसिड एंड बेस कंसेप्ट एक्सप्लेन किया। तो एसिड और बेस के बारे में इन लोगों ने क्या कहा, तो पढ़ते हैं एसिड के बारे में। और कहते हैं एसिड इज अ सब्सटेंस जिसमें एटम भी आ जाएगा, आयन भी आ जाएगा, मॉलिक्यूल भी आ जाएगा, दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन। वो कहते हैं एसिड वो एक सब्सटेंस है जो कि एक प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एसिड। एसिड वो है जो H+ आयन को डोनेट करता है, प्रोटॉन मतलब H+ आयन को। इसी तरह फॉर एग्जांपल उसने एक रिएक्शन के तौर पर भी समझाया है कि एसिड वो है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, HCl के बारे में बता दूं और अमोनिया के बारे में बताऊं। तो अमोनिया अगर हम देखें तो ये हमारे पास एसिड है, अमोनिया हमारे पास बेस है, किसी भी पढ़ा है। तो अब अगर आप देखें ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, लोन का इसको खींचेगा तो ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव, तो बदले में बच जाएगा Cl नेगेटिव। तो वो ये कहता है कि जो H+ आयन, एसिड ने क्या किया, एसिड ने H+ आयन डोनेट कर दिया बेस को, जिसकी वजह से अमोनियम आयन बना है। ये जो अमोनियम आयन बना है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड, जो अमोनियम आयन बना है इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज, ये हमारे पास कंजुगेट एसिड बन जाएगा और ये कंजुगेट बेस बन जाएगा। वो हम बाद की बातें पढ़ते हैं। तो बेशक ये डेफिनेशन समझते हैं, ये ऐसा सब्सटेंस जो डोनेट करता है प्रोटॉन को, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड। तो ये एसिड क्या कर रहा है, H+ आयन बेस को दे रहा है, तो इसका मतलब ये एसिड है जो H+ आयन इसको दे रहा है, इसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हमारे पास बेस के बारे में वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं बेस इज अ सब्सटेंस एटम आयन मॉलिक्यूल दैट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, जो कि वो एक प्रोटॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, कॉल्ड बेस,
तो कहते हैं बेस वो सब्सटेंस है जो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। जैसे हम यही इसी रिएक्शन को बाद दोबारा देख लेते हैं, तो बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करते हैं। या एक और रिएक्शन भी ले लेते हैं, जैसे पानी है और अमोनिया है हमारे पास। तो पानी अगर आप यहाँ पर देखो तो पानी क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। अमोनिया क्या बन जाएगा हमारे पास, बेस। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये नेगेटिव आयन, तो पानी के अंदर दो आयन होते हैं, एक H+ आयन होता है, एक OH आयन होते हैं हमारे पास। एक H+ आयन, एक OH आयन। तो H+ आयन जो है वो इधर जमा हो जाएगा इसके पास, अमोनिया के पास, ये बन जाएगा फिर से अमोनियम आयन, और बदले में आ जाएगा OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर भी एसिड क्या कर रहा है, H+ आयन को डोनेट कर रहा है, किसको दे रहा है, बेस को दे रहा है, दैट इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास बेस है जो प्रोटॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। यानी यहाँ पर अगर आप देखो तो बेसिक एसिड शॉर्ट फॉर्म में, एसिड क्या करेगा, एसिड डोनेट करेगा प्रोटॉन को, और बेस क्या करेगा, बेस एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को। तो मेन मसला ये है, मेन जो कंसेप्ट है वो ये है कि एसिड जो है वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, और बेस जो है वो प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये कौन कह रहा है, तो ये इंग्लिश केमिस्ट और दानिश केमिस्ट ये कह रहे हैं कि बेस वो होगा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, एसिड वो होगा जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा। इसके बाद यहाँ से एक और कंसेप्ट भी आता है, कंजुगेट एसिड का और कंजुगेट बेस का, कि जब कोई एसिड बेस आपस में प्रोटॉन एक्सेप्ट और डोनेट करते हैं तो उसके बदले में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उनके नाम क्या है, तो उनको हम देखते हैं। तो पहले हमारे पास कंसेप्ट है कंजुगेट एसिड एंड बेस। तो कंजुगेट एसिड एंड बेस ये देखते हैं, कंजुगेट का मतलब क्या होता है। कंजुगेट एसिड एंड बेस, कंजुगेट का मतलब होता है जॉइन टुगेदर। कंजुगेट का मतलब क्या है बच्चों, कंजुगेट का मतलब है मीन जॉइन टुगेदर, इकट्ठे मिला देना। कंजुगेट का मतलब जॉइन टुगेदर, किसी कंपाउंड को, किसी केमिकल रिएक्शंस को, किसी केमिकल कंपाउंड को आपस में मिक्सअप कर देना, तो हम कहते हैं जॉइन टुगेदर। उसके बदले में जो नया चीज बनती है दैट इज अ कंजुगेट एसिड या बेस। तो अगर मैं आपको बताऊं कि कंजुगेट एसिड के बारे में, कंजुगेट एसिड, तो यहां से हम एक और कंसेप्ट लेते हैं। तो बेसिकली अगर मैं वो कंसेप्ट बताऊं तो हमारे पास ये एसिड और ये हमारे पास बेस। बेस और एसिड की मिसाल मैं आपको पहले समझा देता हूं तो आसान रहेगा। ये बना देते हैं हमारे पास, ये कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड बनाते हैं, और ये कंजुगेट बेस। दो चीजें बनती है हमारे पास, कंजुगेट एसिड बनते हैं और कंजुगेट बेस बनती है, दो चीजें बनेगी। एक कंजुगेट एसिड बनेगा, कंजुगेट बेस बनेगा। अब फर्क ये है कि कौन सा कंजुगेट एसिड बनाएगा और कौन सा कंजुगेट बेस बनाएगा। तो बेसिकली अगर हम देखें कि एसिड जो है वो क्या बनाएगा, एसिड हमारे पास क्या बनाएगा, कंजुगेट बेस बनाएगा, और बेस जो है वो कंजुगेट एसिड बनाएगी। तो ये आपने जहन में रखना है, जो एसिड है हमारे पास वो क्या बनाती है, वो कंजुगेट बेस बनाएगी, और जो बेस होगा वो कंजुगेट एसिड बनाएगा। तो यहाँ से एक डेफिनेशन भी देखते हैं, अ स्पीशीज व्हिच फॉर्म is formed by accepting a proton by a base. A species is formed by accepting a proton by a base. एक बेस की तरफ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, एक बेस की तरफ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, दैट इज कॉल्ड द कंजुगेट एसिड।
तो एक बेस एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन बाय अ बेस इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड। तो जो कंजुगेट एसिड है हमारे पास, वो क्या करता है, एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन बाय अ बेस, एक बेस की तरफ से प्रोटॉन को क्या करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। तो मैं वही पर रिएक्शन लिखूं तो हमारे पास देखो HCl है प्लस NH3 है हमारे पास। ये अगर हम देखें तो हमारे पास देखो ये एसिड है और ये बेस है। ये क्या करेगा, H प्लस आइन डोनेट करेगा तो ये इसके पास दे देगा, H प्लस आइन इसको दे देगा, तो ये बन जाएगा, हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, तो ये बन जाएगा H प्लस आइन, हजरे में बन जाएगा हमारे पास क्लोराइड आइन नेगेटिव। अमोनियम आइन जिसको हमने पढ़ा था। देखो अगर आप देखें तो गौर करके देखिए तो एसिड ने क्या किया, H प्लस आइन डोनेट किया किसको, बेस को। वो कहते हैं एसिड वो स्पीशी है, वो स्पीशी है एसिड, एसिड उस, वो कहते हैं एसिड उस वक्त बनता है, स्पीशीज फॉर्म उस वक्त बनेगा जब एक बेस जो है वो एक प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एसिड कब बनेगा, जब एक बेस जो है वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, उस वक्त हमारे पास कंजुगेट एसिड बनेगा। तो यहां से देखो बेस क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, तो हमारे पास क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड। कंजुगेट क्या बनेगा, कंजुगेट, वो कहते हैं बेस उस वक्त बनता है, यानी कंजुगेट एसिड क्या है कि एक बेस जो है वो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। बेस जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो क्या बनता है, कंजुगेट एसिड। तो बेस ने जब H प्लस आयन को एक्सेप्ट किया तो वो कंजुगेट एसिड बन गया। अब उसके बदले में क्या होगा, जो एसिड ने बाकी चीज छोड़ी रखी है, बाकी जो इसके पास जो बची हुई है वो क्या बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी हमारे पास, एसिड जो है वो कंजुगेट हमारे पास बेस, बेस जो है वो कंजुगेट क्या बना रहा है, एसिड बना रहा है। और बाकी जो एसिड होगी वो क्या बनाएगी हमारे पास, अगर हम इसी कंसेप्ट को दोबारा देखें तो एसिड जो वो बनाएगी हमारे पास कंजुगेट बेस बनाएगी। तो ये जो बच जाता है इसको हम कहते हैं कंजुगेट बेस। तो इसकी डेफिनेशन में आपको समझा देता हूँ। डेफिनेशन क्या है, बेसिकली डेफिनेशन में अगर आप देखो तो कंजुगेट बेस की डेफिनेशन क्या है, कंजुगेट बेस की डेफिनेशन क्या है, स्पीशी विच इज फॉर्म्ड by donating a proton by an acid। एक एसिड से जो प्रोटॉन डोनेट हुआ है, एक एसिड से, एसिड कौन सा, ये एक एसिड से जो प्रोटॉन डोनेट हुआ है, एसिड ने क्या किया, प्रोटॉन डोनेट किया। एक एसिड यानी एक एसिड से एक प्रोटॉन, एक एसिड से एक प्रोटॉन जो डोनेट हुआ है उससे क्या बना है, कंजुगेट बेस बना है। बात पढ़ने यहाँ से पीछे से तर्जुमा करना है, एक एसिड से एक प्रोटॉन जो डोनेट हुआ है, एक एसिड से एक प्रोटॉन जो डोनेट हुआ है, इसने इसको दे दिया, बाकी जो बचा है उसको हम क्या कहेंगे, कंजुगेट बेस कहेंगे। स्टार्ट कार्ड कंजुगेट बेस। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, कंजुगेट बेस कहलाएगा। तो अब इसको क्या कह सकते हैं, कंजुगेट बेस, क्योंकि इसने क्या किया, एक एसिड से एक प्रोटॉन क्या हुआ, डोनेट हुआ। बेस के लिए क्या कहा, एक बेस से जो प्रोटॉन एक्सेप्ट हुआ, एक बेस ने जो प्रोटॉन एक्सेप्ट किया वो कंजुगेट एसिड है, और एक एसिड से जो प्रोटॉन डोनेट हुआ वो कंजुगेट बेस है। तो यही मतलब क्या कर रहा है, एसिड क्या कर रहा है, H प्लस प्रोटॉन डोनेट करके, एसिड प्रोटॉन डोनेट करके क्या बना रहा है, अगर देखा जाए एसिड प्रोटॉन डोनेट करके क्या कर रहा है, कंजुगेट
कंजुगेट बेस बना रहा है, कंजुगेट बेस बना रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कंजुगेट एसिड क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये प्रोटॉन को, ठीक है। बेस, बेस के बारे में अगर देखें तो ये बेस क्या कर रही है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना रही है, कंजुगेट। प्रोटॉन को इसने एक्सेप्ट कर दिया तो कंजुगेट एसिड बना रही है। तो ये कंजुगेट क्या बनाएगी, एसिड बनाएगी। यानी बेस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो कंजुगेट एसिड बनाएगा, और जो एसिड है वो प्रोटॉन को डोनेट करेगी तो वो कंजुगेट बेस बनाएगी। तो ये मेन कंसेप्ट है इन्हीं का जो हम देखने वाले हैं कि एसिड और बेस के बारे में, कि एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, और बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशन है बच्चों, कुछ इसके ऊपर सवालात भी हुए थे लिमिटेशंस के बारे में। तो लिमिटेशन पढ़ने से पहले एक एम्फोटेरिक स्पीशी पढ़ लेते। तो बच्चों हम देख रहे थे कि लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट। तो इसको पढ़ने से पहले हम एम्फोटेरिक स्पीशी देख लेते हैं। एम्फोटेरिक स्पीशी क्या होती है, अ स्पीशी विच बिहेव्स, ऐसी स्पीशी जो कि बिहेव करती हो, विच बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। ऐसी स्पीशी जो एसिड के तौर पर भी बिहेव करती हो और बेस के तौर पर भी बिहेव करती हो, उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक स्पीशी। जैसे आप देख रहे हैं कि ये फॉर एग्जांपल पानी है। पानी अगर आप देखो, पानी एसिड भी है, पानी बेस भी है। इस रिएक्शन में, ऊपर वाले रिएक्शन में पानी क्या है, एसिड है, नीचे वाले रिएक्शन में पानी क्या है, बेस है। ऐसा क्यों है? उसकी वजह ये है कि पानी से, अगर पानी वैसे अगर देखा जाए तो बेस ही है, लेकिन अगर पानी से ज्यादा ताकतवर कोई बेस आ जाए तो पानी खुद ब खुद किस में चला जाता है, एसिड में चला जाता है। अगर पानी से ज्यादा ताकतवर बेस आ जाए तो पानी खुद ब खुद एसिड में चला जाता है। लेकिन अगर पानी से कम ताकतवर बेस हो तो फिर पानी बेस बन जाता है, और दूसरी चीज क्या बन जाती है, एसिड बन जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये तो है, ये एसिड HCl, तो ये पानी खुद ब खुद किस में चला गया, बेस में चला गया। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये बनेगा हमारे पास अमोनियम आयन, तो बदले में हमारे पास क्या बनेगा, OH नेगेटिव आयन। यहाँ पर भी हमारे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ से क्या बनेगा, दो चीजें निकलेंगी, OH नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन अमोनिया के साथ मिल जाएगा, H प्लस आयन, NH4 प्लस आयन 1 आयन बनाएगा, बाकी OH आयन बच जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर भी ऐसे ही है, H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ से जो H प्लस आयन है वो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से H प्लस आयन ऐसे यहाँ से मिलकर इधर आ जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास H3O। कितने H है, एक H ही, एक H ही, एक H ही है, तो H3O पॉजिटिव आयन बन जाएगा, बदले में Cl नेगेटिव। तो ये हमारे पास अगर देखा तो ये बन जाएगा। तो एसिड अगर आप देखो, एसिड से यानी बेस ने क्या किया, प्रोटॉन बेस की तरफ से, एक बेस की तरफ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया गया। प्रोटॉन क्या किया, बेस की तरफ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया गया, दैट इज ए कंजुगेट एसिड। तो ये कंजुगेट एसिड है, और ये वाला क्या बन जाएगा, एक एसिड की तरफ से प्रोटॉन डोनेट किया जाना, तो ये कंजुगेट बेस है। बात समझ आ रही है बच्चों? तो अगर हम ये देखें, एसिड, एक एसिड की तरफ से प्रोटॉन को क्या कर दिया जाना, डोनेट कर देना। एक एसिड की तरफ से प्रोटॉन को इसने डोनेट कर दिया, या एक बेस की तरफ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करना, एक बेस की तरफ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करना, तो वो कंजुगेट एसिड कहलाता है। कंजुगेट, एक बेस की तरफ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करना कंजुगेट एसिड है। एक एसिड की तरफ से प्रोटॉन डोनेट कर देना तो कंजुगेट बेस है। तो ये कंजुगेट बेस, बच्चों ये बन जाएगा कंजुगेट बेस। तो लास्ट में इसकी कुछ लिमिटेशंस है वो देख लेते हैं। तो पानी बेसिकली क्या है, यहाँ पर पानी, यहाँ पर हमारे पास एम्फोटेरिक है। वाटर क्या है, एम्फोटेरिक स्पीशी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है एक्सरसाइज में, बाय वाटर इज एम्फोटेरिक स्पीशी बिकॉज। अब ये दो रिएक्शन लिख दोगे और साथ में डेफिनेशन लिख दोगे तो आपका ये क्वेश्चन आंसर मुकम्मल हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं
लिमिटेशन ऑफ अरेनियस कंसेप्ट के ऊपर, लिमिटेशन ऑफ सॉरी ब्रांचेड लोरी कंसेप्ट के ऊपर। इसकी लिमिटेशंस क्या है? कुछ लिमिटेशंस, दो ही इसकी मेन लिमिटेशंस है। पहली जो लिमिटेशन है वो हमारे पास SO2 जो है वो कहते हैं ये एक्ट करता है, SO2 जो है ये क्या करता है? एक्ट एज एसिड। SO2 क्या है? एक्ट एज एसिड। लेकिन अगर आप देखो SO2 एक्ट अगर एसिड के तौर पर कर रहा है, एसिड तो वो था जो प्रोटॉन को डोनेट करता था, लेकिन यहाँ पर तो आपको प्रोटॉन दिख ही नहीं रहा, H+ आयन इसके अंदर मौजूद ही नहीं है। तो अगर ये एसिड है तो H+ आयन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ब्रांच लोरी कंसेप्ट के मुताबिक, तो यहाँ H+ आयन नहीं है, तो लेकिन फिर भी वो कहते हैं ये एसिड के तौर पर एक्ट करता है। तो इन साइंटिस्ट के पास कोई आंसर नहीं था क्योंकि ये फेल हो गए थे। इसके अलावा एक और कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड वो कहते हैं ये एक्ट करता है एज ए बेस। तो अगर आप बेस देखो, बेस हमने इसमें पढ़ी थी, बेस वो था जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता था, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई प्रोटॉन यहाँ पर मौजूद है ही नहीं, नॉट प्रेजेंट। तो प्रोटॉन यहाँ पे मौजूद है ही नहीं, तो ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। अगर देखा जाए तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ये प्रोटॉन इसके पास मौजूद है, तो ना ये एसिड है ना ये बेस है। लेकिन ये कहते हैं ये एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है और ये बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो लोरी ब्रांच कंसेप्ट था, LB कंसेप्ट था या ब्रांच लोरी कंसेप्ट था, वो क्या हो गया? फेल हो गया। इनके पास कोई आंसर नहीं था इनके देने के लिए। तो अब मजीद इसके अलावा एक और कंसेप्ट आएगा, मजीद इसके अलावा एक और कंसेप्ट आएगा जो इनको लास्ट में प्रूव करेगा, और वो आखिरी साइंटिस्ट होगा जो कि करेक्ट कंसेप्ट देगा, बहुत ही एक्यूरेटली कंसेप्ट देगा एसिड और बेस के बारे में। ये दो कंसेप्ट फेल हो गए थे। हाँ, इन्होंने कुछ मेहनत की, इनको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलेगा, क्योंकि उसने जो लास्ट साइंटिस्ट आने वाला है वो इन्हीं दोनों को देखकर अपना कंसेप्ट दिया उसने, तो वो कंसेप्ट कामयाब हो भी गया। वो है हमारे पास तीसरा लिविस कंसेप्ट। तो लिविस कंसेप्ट कामयाबी हो गया था, ये दो फेल हो गए थे। तो बेसिकली वो भी इन दोनों को देखकर इसने और तजुर्बात किए होंगे, एक्सपेरिमेंटल किए होंगे, जिसकी वजह से वो कामयाब हो गया है, ये दोनों फेल हो गए थे। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।